इजिप्ट के एक मकाम पर आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से ज़्यादा ऐसी ममीज़ मिली जिन्हें देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये ममीज़ इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। इन क्रोकोडाइल ममीज़ के कॉफिन पर लिखा हुआ कुछ अजीब टेक्स्ट मिला जिसको पढ़ने के बाद एक्सपर्ट्स हैरानों परेशान रह गए। हज़ारों साल पहले एशियन इजिप्ट में किसी शख्स की बॉडी को प्रिजर्व करने के बाद उसकी मम्मी को उसके स्टेटस के हिसाब से सजाया जाता था और फिर उसे ज़मीन के अंदर या किसी टॉम में दफन कर दिया जाता था। वैसे तो इजिप्ट से आर्कियोलॉजिस्ट को पहले भी कई ममीज़ मिल चुकी हैं, लेकिन आज जिन 7 ममीज़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उनको देखकर एक्सपर्ट के लिए यकीन करना भी मुश्किल हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, लेडी राय। एशियन इजिप्ट की सबसे पुरानी ममीज़ में से एक थी लेडी राय, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने लगभग 140 साल पहले लक्सर के एक मकाम से दरियाफ्त किया था। रिसर्चर्स से मालूम हुआ कि लेडी राय तकरीबन 3500 साल पहले मरी थी और वो 35 साल की उम्र में दुनिया से चली गई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेडी राय किसी रॉयल फैमिली की नर्स या मेड थी, मगर जिस चीज ने सबको हैरान कर दिया था वो थी उसके बाल, जो हजारों साल बाद भी बिल्कुल इंटैक्ट थे। कुछ हिस्से तो ऐसे थे जैसे कल ही कंघी हुए हो। उस वक्त के हेयर स्टाइल के साथ ही उसकी मम्मी पर रिसर्व थी और वो हेयर स्टाइल आज भी उस सूरत में मौजूद है। नंबर सी, रैमसेस टू, जिसको लोग रस्यूम्स द ग्रेट भी कहते हैं, इजिप्ट का सबसे मशहूर और ताकतवर फेरो था। उसने तकरीबन 66 साल तक हुकूमत की, जो उस दौर के लिए एक रिकॉर्ड था। जब वो मरा उसकी एज 90 साल थी। डीएनए टेस्ट से ये भी मालूम हुआ कि रैमसेस टू के तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चे थे। 1974 में जब साइंटिस्ट ने देखा कि मम्मी खराब हो रही है तो इसे पेरिस भेज दिया गया, जहां इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ। इंटरनेशनल रूल के मुताबिक हर इंसान को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पासपोर्ट जरूरी होता है, इसीलिए इजिप्ट ने रैमसेस टू के लिए एक ऑफिशियल पासपोर्ट इशू किया जिसमें उसका डेस्टिनेशन किंग लिखा गया था। ये दुनिया का पहला पासपोर्ट था जिसको मरे हुए इंसान के लिए इशू किया गया। पेरिस पहुंचने पर उसकी मम्मी को मिलिट्री ऑनर से वेलकम किया गया। नंबर 5, टूटनखामुन, किंग टूट यानी टूटनखामुन वो फेरो था जिसको बचपन में ही ताकत मिल गई थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में वो फेरो बना, 19 साल की उम्र में मर गया। उसकी मम्मी 1922 में वैली ऑफ द किंग से मिली थी और उसके साथ बेशुमार खजाने भी। इस मम्मी की डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हिला कर रख दिया। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि इस टॉम के अंदर एक लानत मौजूद है। लॉर्ड कार्नोवन, जिन्होंने इस टॉम के एक्सकैवेशन के लिए फंड दिया, मम्मी मिलने से चंद दिन बाद मस्क्यूटो के काटने से मर गया, जिससे लोगों ने इस कोर्स को और भी सीरियस ले लिया। नंबर 4, क्रोकोडाइल ममीज। इजिप्ट के एक मकाम पर आर्कियोलॉजिस्ट इंसानी ममीज या खजाना ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें मिला कुछ और ही। वहां से एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा क्रोकोडाइल्स मम्मी मिली थी, जिन्हें बहुत परफेक्शन के साथ प्रिजर्व किया गया था। पहले तो समझ नहीं आया कि इंसानों की बजाय क्रोकोडाइल्स को मम्मी क्यों बनाया गया, लेकिन जब कॉफिन्स पर लिखे हुए टेक्स्ट को डिकोड किया गया सब कुछ समझ आ गया। रिसर्चर्स के मुताबिक एशियंट इजिप्टियंस क्रोकोडाइल को खुदा सबूक के रूप पर मानते थे। वो उनके लिए ताकत और प्रोटेक्शन का सिंबल था, इसीलिए वो क्रोकोडाइल्स को इज्जत और पूजा के लिए मम्मी बनाते थे। नंबर 3, गैजली मम्मीज। सिर्फ क्रोकोडाइल ही नहीं बल्कि इजिप्ट में गैजली यानी हिरनी की मम्मीज भी मिली है। एक मम्मी लगभग 3000 साल पुरानी है, जो किसी क्वीन की पालतू हिरन थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट उसे निकाला तो देखकर हैरान हो गए कि उसे शाही तरीके से दफन किया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी किंग या क्वीन को किया जाता है। हिरनी के लिए भी वो प्रोसेस हुआ जो फेरो के लिए होता था, रॉयल रैपिंग और डिकोडेड कॉफिन के साथ। नंबर 2, मुड मम्मी। नॉर्मली मम्मीज को रीजन, जो कि एक महंगा केमिकल है, से कवर किया जाता था ताकि बॉडी खराब ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी मम्मी ढूंढी जो रेजन नहीं बल्कि मिट्टी से कवर थी। ये मम्मी 25 साल की एक औरत की थी। लैब टेस्ट से मालूम हुआ कि मम्मी तो 3000 साल पुरानी थी, लेकिन उसके ऊपर लगाई गई मिट्टी कुछ सालों बाद लगाई गई थी, यानी पहले मम्मी बनाई गई और बाद में किसी ने उसे मिट्टी से कवर कर दिया। एक्सपर्ट का कहना है कि शायद ये औरत गरीब खानदान से थी जो रेजन अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसे मिट्टी से प्रिजर्व किया गया, मगर बाद में मिट्टी दोबारा लगाने का रीजन आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 1, टैटूड मम्मी। आज टैटू बनाना एक फैशन है, लेकिन एशियन इजिप्ट में इसका रिलीजियस और स्पिरिचुअल मतलब हुआ करता था। देरा अल मदीना के मकाम पर आर्कियोलॉजिस्ट को 7 औरतों की मम्मीज मिली जिनके जिस्म पर टैटूज बने हुए थे। एक मम्मी पर तो 30 से ज्यादा टैटूज थे और वो भी पूरे बॉडी पर। यह पहली बार हुआ था जब एक्सपर्ट्स ने किसी मम्मी पर टैटूज देखे।
रिसर्च के मुताबिक ये ऑर्चर्ड टेम्पल आर्ट्स थी जिनका काम रॉयल टॉम्ब्स और वॉल को डेकोरेट करना था। डिस्कवरी ने यह भी साबित कर दिया कि इजिप्ट के लोग आर्ट और सिंबोलिज्म के दीवाने थे, चाहे वो किंग वैली हो या गिजा पिरामिड का सीक्रेट चैम्बर। मिलते हैं अगले शानदार एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।